नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हम सामाजिक दायित्व निभाते हुए लेकर आए हैं एक और नई मुहिम। शादी ब्याह के सीजन में हमने शुरू किया है एक बेहद ही खास अभियान जिसका नाम है दहेज ना दें। दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाने, दहेज पीड़ित परिवारों की तकलीफों को दूर करने के मकसद से ही हमने इस खास मुहिम को शुरू किया है। दहेज की बेड़ियों से बेटियों को मुक्त कराना ही हमारा मकसद है। दहेज लोभियों को हमें आईना दिखाना है और ये केवल सोचने मात्र से नहीं होने वाला। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा और दहेज की कुरीति से एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमारी इस बेहद खास मुहिम के साथ जुड़ेंगे। आज के इस खास शो में हम आपको अलग अलग शहरों से आई परिवारों के आदर्श विवाह की कहानियां बताने वाले हैं। महिलाओं और युवतियों की क्या सोच दहेज को लेकर है ये भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये बेहद खास मुहिम दहेज ना दें। तो हमारी इस खास मुहिम दहेज ना दें को सफल करने में हर कोई अपनी सहभागिता दे रहा है, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो विवाह के जरिए बिना दहेज के समाज को संदेश देने वाले लोग हों। भोजपुरी के एक ऐसे ही कलाकार से आज हम आपको मिलाएंगे। बड़े कलाकारों को ये कलाकार टक्कर देता है। उम्र मात्र 8 साल की है। नाम है आर्यन बाबू और न्यूज 18 के इस बेहद खास मुहिम दहेज ना दें की तारीफ करते हुए समाज को अपने गीतों के जरिए क्या संदेश दिया है वो भी सुनिए। हमारे इस खास शो की शुरुआत इसी गीत के जरिए। और न्यूज 18 की मुहिम दहेज ना दें में मैं आर्यन बाबू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है और एक अपील भी है कि जितने भी लोग दहेज दे रहे हैं या फिर दहेज ले रहे हैं, आप सभी ऐसा मत करिए कि जनते आगे के दहेज में पाप नहीं करती हो बेटी, पाप नहीं करती हो बेटी, इस ससुरा में भेज के आप पाप नहीं करती हो बेटी। कटले तो है वो बेटिया बड़ा रे बेपतिया, और दुखवा में बीतल होई दिनवा रतिया, कि कटले तो है वो बेटिया बड़ा रे बेपतिया, दुखवा में बीतल होई दिनवा रतिया, अमाई कही के कुहकल होई वो, अरे कि माई कही के कुहकल होई वो, दुखवा सहेज के आप नहीं करती हो बेटी, पाप नहीं करती हो बेटी, आ ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। तो नन्हे लोक कलाकार आर्यन बाबू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गीतों के जरिए एक पिता के दर्द को भी दिखाया और बताया कि कैसे एक बेटी जो है वो दहेज की भेंट चढ़ जाती है और ऐसे लोभियों को रोकने की जरूरत है, समाज को बदलने की जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है। दहेज के खिलाफ न्यूज 18 ने हल्ला बोल दिया है और अब बारी आपकी है। शादी को दहेज के अभिशाप से मुक्त कराना अब आपकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम समाज में जागरूकता फैला रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जमुई के एक आदिवासी गांव लिए चलते हैं। कहने के लिए आदिवासी गांव है,
लेकिन इस गांव के लोग जागरूक भी हैं, जहां दहेज नहीं लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आखिर क्या है खैरा प्रखंड के तातारा टांड गांव की कहानी, देखिए हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। दहेज ऐसा शब्द जो बन चुका है समाज के लिए कोड। ग्रामीण इलाके की बात हो या फिर शहरों की, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो दहेज के दंश का शिकार ना हुआ होगा। लेकिन ऐसे दहेज दानवों को मुंह चढ़ाती तस्वीर सामने आई है जमुई के एक आदिवासी बहुल गांव से। खैरा प्रखंड के ताराटाड़ गांव समाज को बड़ी सीख दे रहा है, दहेज के खिलाफ बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि इस गांव में पुरखों से ही दहेज मुक्त शादी की परंपरा चली आ रही है, जिससे यहाँ के आदिवासी समाज के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आदिवासी समाज में होने वाली शादियों में दहेज न देना और न लेना की परंपरा आज भी मौजूद है। ताराटाड़ गांव में पूर्णिया से आई एक बेटी की शादी हो रही है। दहेज मुक्त शादी करने वाले दूल्हा और दुल्हन को सुनिए। हम लोग हमेशा से दहेज नहीं लेते आए हैं और ना ही कभी लेंगे, जबकि एक बाप अपनी बेटी दे सकते हैं, इससे बड़ा दहेज हम लोग के लिए कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसा सभी लोगों में चलता है? आदिवासी में सभी लोग में चलता है। शादी में आप दहेज लगा क्या, बताइए मुंह से। नहीं, क्या नहीं लगा। क्या नहीं लगा? दहेज नहीं लगा? नहीं। अच्छा, दहेज क्यों नहीं लगा, क्या बात होती है? वो मेरे पति नहीं लिए, वो सिर्फ हमसे मतलब रखते हैं। आपके समाज में दहेज नहीं लिया जाता? नहीं। आपके माँ का भी शादी हुआ था तो दहेज नहीं मिला था? खैरा प्रखंड के ताराटाड़ गांव में होने वाली शादियों में दहेज की बात तो दूर, यहाँ तो लड़की वालों की ओर से खाना खिलाए जाने की भी सख्त मनाही है। पुरखों की परंपरा को निभाते हुए आदिवासी समाज के लोग आज भी इस आडंबर और बकवास से दूर रहते हैं। कन्यादान से ज्यादा कुछ और यहाँ के लड़के वालों को नहीं चाहिए होता है। हम लोग आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का नहीं है। आप दान दे दीजिए उसको, लड़की को, वही आपका जो मान लीजिए। तो आपकी भी बेटी की शादी हुई यहाँ पर? हाँ जी जी, पूर्व से जो हुआ है आज तक नहीं हुआ तो नहीं चल रहा है। पूर्व से ही चलते हैं? जी जी, हम लोग बाप दादा जैसे चलाते आया वैसे ही चलाते आए हैं। तो क्या होता है इसमें? अपने मन से अगर यदि कोई भी खिलाने पिलाने के लिए भी चाहेगा तो खिला देगा, नहीं तो नहीं खिलाता है। लड़के वालों की मांग नहीं होती है? नहीं मांग होती है। दहेज के खिलाफ जारी न्यूज 18 की हमारी खास मुहिम ऐसे ही समाज के निर्माण के लिए है, जहां दहेज का मतलब कुछ नहीं होता है, जहां मतलब सिर्फ और सिर्फ घर की होने वाली बहू से होता है। केसी कुंदन, संवाददाता, जमुई। ऐसे ही एक शादी जमुई जिले के खैरा प्रखंड के ताराटाड़ गांव में हो रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहां पर जो वधू पक्ष है, जो लड़की वाले हैं पूर्णिया जिले से आए हुए हैं और जो लड़का वाले हैं यहीं के हैं ताराटाड़ गांव की, और इनकी शादी हो रही है यहाँ पर। और ये भी शादी जैसा कि जो आदिवासी परंपरा के तहत है, बिना दहेज के, मतलब इस शादी में भी कोई दहेज की मांग नहीं की गई है। लड़कों के द्वारा कोई मांग नहीं होती है कि उसकी कोई ज़रूरत है दहेज के रूप में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ हमारी कोशिश रंग ला रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी दहेज देकर हुई थी, लेकिन उनका अब मानना है कि वो अपने बच्चों की शादी दहेज देकर नहीं करने वाली हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही मना है। पटना के एक ऐसी ही फैमिली से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। दहेज के खिलाफ लगातार सरकार की कोशिश जारी है कि दहेज न देना पड़े, दहेज न लेना पड़े। बावजूद इसके कई ऐसे परिवार हैं जहां दहेज आज भी ली और दी जा रही है। यही वजह है कि हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं कि दहेज प्रथा पर रोक लगाई जा सके, और हमारी कोशिश का असर भी नजर आ रहा है। हम दहेज ना दें,
आजकल की लड़कियां भी यही कह रही हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज देकर शादी करके अपने घर तो आई, लेकिन उनका मानना है कि हमारे पिता ने दहेज दिया, लेकिन हम अपने बेटे की जो बहू आएगी उससे दहेज ना लेंगे और ना ही अपनी बेटी को दहेज देंगे। एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ है, जहां एक बहू है, एक बेटी है, माता पिता है, ससुर भी हैं। ये तमाम एक ऐसे परिवार हैं जिन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ जो मुहिम है वो छेड़ी है। आंटी, आपकी जब शादी हुई होगी तो दहेज दिया गया था या नहीं? जी नहीं, मेरे पिताजी नहीं, मेरे हस्बैंड हैं, दहेज नहीं लिए थे, ऐसे ही शादी किए थे। तो उस समय दहेज की मांग ही नहीं हुई थी? नहीं, मांग तो हुई थी, बट इन्होंने अपना बोला कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। सिर्फ लड़की चाहिए जी। दहेज बिना शादी किए अब आप? कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं आपकी? एक बेटी और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे की शादी हो गई? नहीं, बड़े बेटे की शादी हुई है, छोटे की नहीं हुई है अभी। बड़े बेटे की शादी दहेज लेकर की? नहीं, बिना दहेज के। लवली, आप इनकी बहू हैं, बिना दहेज के आपकी शादी हुई? हाँ हाँ, बिना दहेज की शादी हुई है। लड़की है, पढ़ी लिखी हैं आप, आज की युवा महिला हैं, क्या लगता है, क्योंकि लड़कियों का सपना होता है कि बिना दहेज के शादी हो, आप दहेज की कितने खिलाफ थी? दहेज के खिलाफ एज अ गिफ्ट मिला है मेरे को, एज अ पापा मेरे को दहेज नहीं दिए हैं। हाँ। लेकिन हाँ, दहेज लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, फिर उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। दहेज, माँ बाप दहेज दे भी देता है बेटी को, लेकिन फिर उसका जो घर वाला है उसको टॉर्चर करता है। आपको एक ऐसा परिवार मिला जहां दहेज नहीं लिया गया, आपसे नहीं मांगा गया, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, आने वाली पीढ़ी को क्या कहेंगे आप? दहेज कितना सही है, कितना नहीं, दहेज बिल्कुल भी सही नहीं है, दहेज नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी। आपकी बेटी है ये, आपने बिना दहेज शादी किया है अपनी बेटी का, मतलब आपका ऐसा थॉट था कि दहेज देना नहीं है कि डिमांड नहीं? नहीं, ऐसा तो मैं दहेज का विरोधी हूँ। दहेज मैं नहीं चाहता हूँ कि दहेज समाज से को प्रथा है, उसको समाज से हटना चाहिए। बट शादी हम जब किए थे तो दहेज का कोई प्रेशर नहीं रहा, हम लेकिन गिफ्ट के रूप में जो हमको देना था वो हम दिए, मतलब अपने शौक से, प्रेम से दिए है, कोई दबाव नहीं। कहेंगे कि लड़का हो या लड़की हो, उसको खुद पे इतना डिपेंड कर दो कि वो अपनी मर्जी से, अपना चॉइस से शादी ब्याह कर ले और दहेज का प्रथा उठ जाए। आपके बच्चे हैं? जी हाँ, बेटा है कि बेटी? 2 है, एक लड़का और एक लड़की, दोनों है। तो बेटी की शादी करेंगी या उस लायक उसे बना देंगी कि उसे दहेज न देना पड़े? उस लायक उसको हम बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि दहेज ना दे। अगर आपको लड़का पसंद है, दहेज मांग रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, दूसरा लड़का देखें। अगर आपकी बेटी उस लायक होगी तो दहेज आपको नहीं देना होगा। और यही वजह है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, साफ तौर पे कहना है कि अपने बच्चे को इस लायक बनाएंगे कि दहेज ना देना पड़े, और ना ही अपने बेटी की जब शादी करे तो उसकी होने वाली पत्नी से दहेज लेना पड़े। हमारी भी कोशिश यही है कि लोग जागे, लोग समझें और दहेज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और साफ तौर पे कहें कि हम दहेज ना दें। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सिवान के एक दंपति की दहेज मुक्त शादी की कहानी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। गल्फ कंट्री में इंजीनियर निशांत ने बगैर दहेज के शादी कर न्यूज़ 18 की मुहिम को आगे बढ़ाया है। प्रिया और निशांत ने दहेज के रूप में यदि कुछ लिया तो एक पौधा, जिसे उन्होंने अपने घर के बाहर लगाया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से बगैर दहेज के की गई शादी की अब हर तरफ प्रशंसा हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिवान जिले के सुरवल के रहने वाले निशांत सिंह की शादी इसी साल 5 मार्च को जिले के रामपुर की रहने वाली प्रिया से हुई। निशांत के परिजनों ने बिना दहेज के शादी की। लड़का और लड़की वालों ने बगैर एक पैसा लिए शादी की और न्यूज़ 18 की हमारी मुहिम दहेज ना देम की कड़ी से जुड़कर इसे धार देने की कोशिश की। नई नवेली दुल्हन कैसे न्यूज़ 18 की तारीफ कर रही है और समाज को संदेश दे रही है, वो सुनना जरूरी है। पूरे इंडिया को यही बताना चाहती हूँ कि मेरा जो शादी हुआ बिना दहेज के, एक भी पैसे नहीं दिया गया, और इसकी वजह से मैं और मेरे पूरे फैमिली के लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ मेरा शादी हुआ है ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। और डोरी सिस्टम जो हमारे समाज में एक कुप्रथा है, इसको समाप्त करने के लिए लोग
जो एक एक इंसान प्रयास कर रहा है उसका मैं बहुत सराहना करती हूँ और आगे भी उम्मीद रखूंगी कि इस न्यूज़ 18 के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है इसको देख के लोग प्रेरित हो हमारे न्यूज़ 18 के माध्यम से। प्रिया के ससुराल वाले बहुत खुश हैं। शादी का एल्बम देखकर न केवल लोग रोमांचित हो रहे हैं बल्कि दहेज लिए बगैर शादी करने का संदेश भी समाज को दे रहे हैं। बगैर दहेज शादी कर ससुराल वाले बेहद खुश हैं। हम भी अपना देवर निशांत सिंह को शादी किए बिना दहेज के लिए, वो भी आई है, बहुत अच्छा से अपना फैमिली देख रही है, मिलजुल कर रह रही है, हमको इतना खुशी लग रहा है। बाकी सब समाज से हम यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी लड़की को गरीब या अमीर बिना दहेज को शादी करके अपना बहू बना सकते हैं, क्योंकि पैसा के लिए कितना लोग बहू को दहेज के लिए जला दे रहे हैं, लोग बहुत सारा शासक दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुल्हा यानी निशांत सिंह सऊदी अरब में इंजीनियर है। शादी के कुछ दिन बाद वो अपनी कर्म भूमि चले आए, लेकिन न्यूज़ 18 की मुहिम की तारीफ करते हुए निशांत बताते हैं कि दहेज मुक्त शादी कर वो कितने खुश हैं। उन्होंने समाज के लोगों से ऐसे ही दहेज मुक्त शादी की अपील भी की है। मेरा शादी 5 मार्च 2023 को हुआ था और बिल्कुल फ्री में किए थे, 1 रुपया भी दहेज नहीं लिए थे और इसमें मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ था और हम लोग का सोच था पहले से ही कि हम लोग का शादी, लोग को जहाँ भी शादी करना है फ्री में करना है और 1 रुपया दहेज नहीं लेना है, दहेज मुक्त शादी करना है और हम लोग किए। लड़की अच्छी मिली, पढ़ी लिखी मिली, हम लोग बिना दहेज का शादी किए। सच मायने में निशांत और प्रिया की दहेज मुक्त शादी समाज के लिए बड़ा संदेश है। आदर्श विवाह कर इन दोनों ने लोगों को जागरूक भी किया है और न्यूज़ 18 की मुहिम के साथ जुड़कर लोगों को आदर्श विवाह करने की अपील की है। बड़ी बात यह है कि इन्होंने शादी के लिए दहेज के नाम पर पेड़ लिया है, जिसे उन्होंने अपने घर के सामने लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। आप देख सकते हैं ये उनका कार्ड है, जो फिलहाल ये सऊदी अरब में इंजीनियर है और अपने शादी इन्होंने बिना दहेज का किया था। हाँ, इन्होंने दहेज के रूप में एक पेड़ जरूर ली थी और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि पेड़ लेकर हम अपना पर्यावरण को बचाएंगे। वहीं दहेज न लेकर स्थानीय लोगों को या अगल बगल लोगों को संदेश दिया कि आप भी दहेज मुक्त शादी करें और न्यूज़ 18 सहित जो सरकार की मुहिम है उससे जुड़िए। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और आपको कटिहार के एक ऐसे दंपत्ति से हम मिलवाते हैं जिन्होंने 14 साल पहले आदर्श विवाह किया था। ये दूसरों को दहेज मुक्त शादी के लिए प्रेरित करते हैं और अब न्यूज़ 18 के हमारी इस मुहिम से जुड़कर इसे और भी सफल बनाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। क्या है विक्की और स्वाति जायसवाल की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। लंबे समय से परंपरा के नाम पर इस पाप को रोकने के लिए कानून के साथ साथ कुछ सामाजिक संगठन भी इस काम को कर रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 ने दहेज के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। दहेज ना दें, इसी कड़ी में हम आपको कटिहार के एक खास दाम्पत्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने 14 साल पहले दहेज मुक्त शादी की थी। कटिहार के नया टोला के रहने वाले विक्की जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने तब आदर्श विवाह कर समाज के लिए मिसाल पेश किया था। विक्की बिजनेसमैन हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अपनी शादी को याद कर विक्की दहेज को लेकर लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, सुनिए। उस समय ऐसी स्थिति हुई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम छुपाऊंगा नहीं मैं, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी का खर्च इतना ज़्यादा है, हम लोग क्यों बेयर करें। लेकिन उस समय मेरे पिताजी रिजिड हो गए थे कि मैं 1 रुपये नहीं मांगूंगा, हम 1 रुपये नहीं लेंगे, 1 भी रुपये नहीं लेंगे। बहुत अच्छा शादी हुई थी उस समय की स्थिति से। हम लोगों ने जो हमारा जो है फाइनेंशियली जो जितना स्ट्रांग है उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत अच्छा शादी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही थी, आज मुझे उस डिसीजन में, मेरे पिताजी के डिसीजन पर गर्व है कि हम लोगों ने दहेज नहीं लिया। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि शादी में कम से कम खर्च पे हो और दहेज बिल्कुल भी ना दें और ना लें। विकी और स्वाति को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। झारखंड के पाकुड़ की रहने वाली
स्वाति भी अपनी शादी को याद कर कहती हैं कि कैसे उनके ससुर ने दहेज ना लेकर तब बड़ा संदेश दिया था। 2 बच्चों की मां स्वाति कहती हैं कि वो अपनी बेटी और बेटे की शादी भी दहेज मुक्त करेंगी। हम लोग 3 बहन ही हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। और मेरे पापा भी शुरू से ही दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे कि नहीं, दहेज, जहाँ दहेज की मांग हो वहाँ बेटी की शादी नहीं करना है। तो हम लोग पाकुड़ से हैं, तो मेरे ससुर जी, जब मुझे पता चला कि नहीं, मेरे ससुर जी भी दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है। तो मेरे शादी को 14 साल हो गए हैं और एक बेटा बेटी भी है। और हम लोगों ने भी यही सोचा है कि जैसे हमारी शादी बिना दहेज की हुई है, वैसे ही मैं बेटी की भी शादी करूंगी, तो ऐसे घर में करूंगी जहां दहेज की कोई डिमांड ना हो। विकी और स्वाति की तरह यदि समाज के हर लोग दहेज को हमेशा के लिए भगाने का प्रण ले तो समाज में वाकई बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए हम यही अपील कर रहे हैं कि आप भी दहेज के खिलाफ हमारी मुहिम से जुड़कर समाज के कोड को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ें। इस बीच अब सामाजिक जागरूकता भी आ रहा है और लोग आने वाले पीढ़ी यानी अपने बेटी के लिए दहेज नहीं देंगे और बेटा के लिए दहेज नहीं देंगे, इस तरह का शपथ ले रहे हैं। कटिहार के ये जोड़ी इसी का एक नजीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो दहेज कुप्रथा के खिलाफ न्यूज़ 18 की मुहिम का लगातार असर नजर आ रहा है और ऐसे में हमारी रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने भी कुछ छात्राओं से दहेज को लेकर बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर पढ़ाई लिखाई का कितना असर नई पीढ़ी पर दहेज को लेकर देखने को मिल रहा है। लड़कियों के जवाब आपको भी सुनने चाहिए। बिना दहेज के आजकल शायद ही आपने सुना होगा कि कोई भी शादी जो है वो खुशी खुशी पूरी हो पाए। कहीं मनचाहा तिलक नहीं मिलने से किसी श्वेता को मंडप से उठा दिया गया हो, तो कहीं लग्जरी कार दहेज में नहीं मिला तो किसी शिवांगी को जिंदा जला दिया हो। लेकिन आजकल की जो युवतियां हैं इस दहेज के कुप्रथा को तोड़ने के लिए खुद की एक अच्छी तैयारी कर रही हैं। झारखंड की युवतियां हमारे साथ है जो पेशे से छात्रा हैं, किस तरीके से खुद का यह मनोबल बढ़ा रही हैं, खुद को तैयार कर रही हैं, इनसे ही जानते हैं। दहेज कुप्रथा है। आज लोग जो हैं, महिलाएं हैं, वो प्रताड़ित हो रही, चाहे कितनी भी एजुकेटेड रहे, चाहे वो कुछ भी पोजीशन होल्ड करे। आप लोग किस तरीके से खुद को तैयार कर रही हैं? सबसे पहली बात तो हमारा एजुकेशन लेना काफी जरूरी है, हमारा पढ़ा लिखा होना काफी जरूरी है। और सिर्फ पढ़े लिखे होने की भी बात नहीं है, जिस संस्कार के साथ हम आ रहे हैं, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, वहां की भी सोच बेहद अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरे परिवार में ही लोग दहेज दे रहे हैं तो मेरे परिवार की सोच अच्छी नहीं, उसी सोच में मैं भी पल रही हूँ, उसी सोच में मैं भी बढ़ रही हूँ, तो मेरी सोच भी कोई खास अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ना मुझे दहेज देना है ना मुझे दहेज लेना है, ये सोच अगर हम अपनी मानसिकता को एक डेवलप करें तो मेरे ख्याल से ये काफी बेहद ही अच्छा होगा। इस टेक के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, इस टेक के साथ हम एक सोसाइटी में भी मैसेज हो। आप लोग अपने आप को कैसे तैयार कर रही हैं? क्या कुप्रथा आने वाले समय में रुकने का लग रहा है? सिम्टम्स देख करके रुक पाएगा? तो हमारे फैमिली, हमारे पिछले जनरेशन में भी ये चीज़ होता था। ये कंटिन्यूएशन तब रुकता है जब आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, स्टेबल बनो, तब ये आगे जनरेशन में रुक पाएगा। अगर मैं अभी स्टेबल हो जाऊंगी मनी और फाइनेंशियली, मेंटली, तब मैं शायद दहेज ना दूं और ना ही लूं अब मेरे भाई के लिए। तो ये विथ टाइम, विथ एजुकेशन, विथ मनी, स्टेबली ये अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? अगर आपके आगे ऐसे आड़े आते हैं कभी चीज़ें तो कैसे संभाल पाएंगे? मैं तो फिलहाल लॉ कर रही हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड से। तो मैं अगर आपको एज अ लॉ स्टूडेंट कुछ लीगल प्रोविजंस बताऊंगी तो हमारे पास बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं। जैसे कि पहला है हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, जिसका मेन पर्पस अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि दहेज ना लेना है, दहेज ना देना है। दूसरा, अगर हम इंडियन पीनल कोड 1860 की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है सेक्शन 304B है, जिसमें मेंशन है डाउरी डेथ। उसमें कुछ सिचुएशंस मेंशन्ड है, जिस सिचुएशंस के बेसिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये डाउरी डेथ है, और उसमें फिर पनिशमेंट भी मेंशन है। अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को अपोज करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शादी करूंगी तो बिना दहेज के करूंगी, वरना नहीं करूंगी।
मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शादी करूंगी तो बिना दहेज के करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शादी करूंगी तो बिना दहेज के करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शादी करूंगी तो बिना दहेज के करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।